योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। सुनने से लाभ कभी नहीं मिलेगा। उसको कीजिए, शुरुआत कीजिए, एक दिन आपका शरीर निरोग होगा। यदि आप उसको शुरुआत कर देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। वह सुख जो कभी समाप्त न हो, उसके लिए केवल एक योगाभ्यास ही रास्ता है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर, और वो योगाभ्यास से मिलता है। और अन्य सुख तभी हम ले सकते हैं तब हमारा स्वस्थ शरीर है। यदि आप सुथल शरीर से एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते तो केवल प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से आपका सूक्ष्म शरीर के ऑर्गन्स ठीक होते हैं, और जब ऑर्गन्स ठीक होते हैं तो स्थूल शरीर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि सभी बीमारियों का जन्मदाता तो पेट है, और उस पेट के प्रत्येक ऑर्गन्स पर सीधा प्रभाव डालता है प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को अच्छे से सीख लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना आरंभ कर दीजिए। प्राणायाम श्वास का विस्तार कर देना, अर्थात जो हमारी श्वासें हैं उनको लंबी कर देना। प्राणायाम में गलतियां क्या करते हैं? श्वास ही सही से नहीं लेते। किसी भी प्राणायाम को हम करते ही ठीक ढंग से नहीं तो फिर उसका लाभ कैसे मिले? और योग ही एक ऐसा मार्ग है जो लाभ तो देता ही देता है। जिस पर चलते हैं तो लाभ मिलता ही मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पे लाभ न मिले। दोस्तों, यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद यदि उसका अनुभव नहीं लेते हैं कि उसने किस ऑर्गन्स पर लाभ डाला, तो भी आप गलत करते हैं। तो इसलिए जब भी प्राणायाम, योग के किसी भी अंग का आप अभ्यास करें तो उसके साथ उसका परिणाम अवश्य जानें कि इसका मैंने अभ्यास किया तो इससे मुझे ये लाभ मिला। देखिए दोस्तों, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका लाभ अवश्य पहले देखते हैं कि इससे मुझे लाभ क्या मिलने वाला है। तभी आप उसको अच्छी रुचि से करते हैं उस कार्य को। तो इसलिए प्राणायाम को भी जब आप करें तो उसको और रुचिगत बनाने के लिए उसको करने के बाद उससे मिलने वाले लाभ को अनुभव कर लीजिए। आप जीवन में कभी प्राणायाम को छोड़ नहीं सकते, उसको अपना एक अंग बना लेंगे और ये आपका जीवन बदल देगा, स्वास्थ्य देगा आपको। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक वो प्राणायाम है जो आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को सम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में एक श्वास लेने की यौगिक तकनीक है। उसमें समान गति से श्वास लिया जाता है, वह समान गति से ही श्वास को निकाला जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर पर आपको रिजल्ट तुरंत दिखाता है कि इसका आपने अभ्यास किया तो शरीर पर ये प्रभाव डाला। वैसे तो प्रत्येक प्राणायाम ही अपना अनुभव करा देता है आपको कि आपने मेरे को किया तो मैंने आपको ये लाभ दे दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सावधानी क्या बरतनी? देखिए, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास कीजिए। आपका शरीर जिस प्रकार का श्वास लेना और छोड़ना उसकी क्षमता है, उसी प्रकार श्वास को लीजिए और खाली कीजिए। यदि आप बड़े रोगी हैं तो श्वास को धीमा धीमा लीजिए। थोड़ा कम रोग है तो मध्यम गति से कर लीजिए, और बिल्कुल स्वस्थ है तो और स्वस्थ होने के लिए तेज गति से श्वास लीजिए और तेज गति से श्वास को खाली कीजिए। और उसके साथ साथ मैं अभ्यास कर रहा हूँ तेज गति से,
और तेज गति से ही आप श्वास लीजिए और खाली कीजिए और फिर इसके परिणाम को अनुभव कराता हूं आपको कि इसने कहां कहां आपके कौन से अंगों पर कैसे सीधा प्रभाव डाल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ऊपर लेकर जाते वक्त श्वास भरेंगे और नीचे लेकर आते हुए श्वास खाली करेंगे। इस तकनीक से आप इसके अभ्यास को कीजिए, आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेने के बाद अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार उस श्वास को रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाती श्वास के साथ जुड़ जाइए और फिर अपने आप को अनुभव कीजिए कि मेरे शरीर पर भस्त्रिका प्राणायाम क्या लाभ दिखा रहा है। अब लाभ देखिए। मस्तिष्क बिल्कुल हल्का, निर्विचार, श्वासों का आना जाना आरामदायक, पीठ वाले भाग में रक्त संचार, संपूर्ण शरीर शिथिलता पूर्वक बैठा हो। यही तो प्राणायाम है। प्राणायाम शरीर को स्वस्थ मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए इसका हर रोज इस प्रकार अभ्यास कीजिए। मैंने इसके अब 30 राउंड किए। 30 बार श्वास लिया और 30 बार ही श्वास खाली किया। अब आपको इसका अभ्यास करना कितनी बार चाहिए? 3 से 5 राउंड। आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा। कीजिए इसका अभ्यास। योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। सुनने से लाभ कभी नहीं मिलेगा। उसको कीजिए, शुरुआत कीजिए। एक दिन आपका शरीर निरोग होगा। यदि आप उसको शुरुआत कर देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, ताकि मुझे भी आत्मविश्वास मिले कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो आम जनमानस को अच्छी लग रही है और उनको लाभ दे रही है। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, राधे राधे।